अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 9 बजे। वकास नाश्ता करके 9 बजे चले जाते हैं। उसके बाद मैं फिर बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ और मैं ख़ुद और वकास इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। बच्चे लेट उठते हैं क्योंकि अभी स्कूल नहीं जाते। जब स्कूल गोइंग हो गए तो फिर उनकी रूटीन बनेगी, फिर क्या कहते हैं उसको, सबका इकट्ठा ही नाश्ता बन जाया करेगा। इसलिए मुझे ना दिन में ना कभी बच्चों का कुछ बना लो और कभी अपने लिए कुछ बना लो, कभी हस्बैंड के लिए कुछ बना लो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो फिर ऐसे ही वक्फे से हमें किचन में जाना पड़ता है। अच्छा, आज का टॉपिक ससुराली रिश्तों के ऊपर है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। ऐसे मैं कोई बात करूँगी तो आपको आधी बात अगर आप सुनोगे आधी नहीं सुनोगे तो ऐसे मतलब कोई और बन जाता है बात का, और जब मतलब कोई और बनता है तो फिर बात ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, रूटीन भी देखिएगा और साथ में टॉपिक भी सुनिएगा। ससुराली रिश्ते जो होते हैं ना, इनमें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो फसाद की जड़ होते हैं, जो कि फितना होते हैं, ठीक है। आपको मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी लेकिन होंगी हकीकत। जब लड़की शादी करवा के अपने ससुराल में आती है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर आती है, ठीक है, अपने हस्बैंड से भी और अपने जो जितने भी ससुराल में अफराद होते हैं उनसे भी उम्मीदें लगाई बैठी होती है कि सभी मेरे चाह करेंगे, सभी मेरे शौक़ पूरे करेंगे। जब वो उसकी उम्मीदें टूटती हैं ना तो वो फिर रेज़ा हो जाती है, ठीक है ना। बेटी तो एक फूल होती है यार। बेटी जब पैदा होती है, कोई पुराने दौर के लोग थे जो बेटी पैदा होने पे ना दफना दिया करते थे, कि पता नहीं क्यों ऐसा करते थे, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आज के मैंने माँ बाप देखे ना, जब बेटी पैदा होती है बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड, मेरी खुद एक बेटी है माशाल्लाह से। यकीन करें कि जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ ना तो मेरे हस्बैंड ने इतना बहुत चाह किया था, क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी, बहुत शौक़ पूरे किए। लेकिन बेटी की दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, लगता है लोग ना बेटी की बार ना इतना शौक़ नहीं पूरा करते। तो आप यकीन जानिए कि मेरी बेटी की बार भी मेरे हस्बैंड ने बेटे से ज़्यादा शौक़ पूरे किए। मैं हैरान रह गई कि मेरे हस्बैंड ने अपनी बेटी के बेटे से भी ज़्यादा शौक़ पूरे किए, जो बेटियों को मानते हैं। बेटी जब पैदा होती है ना बहुत नाजुक होती है, फूल होती है, उसको समझ नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना। बच्चा तो जो बेटा है ना उसको देख के ना माँ बाप का दिल ना बहादुर बनता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी, बेटी को देख के ना माँ बाप का दिल ना बहादुरी की तरफ नहीं जाता, नरम होता है। और जो नरम दिल वाले माँ बाप होते हैं ना, वो बेटियों को ना फूलों की तरह पालते हैं, फूलों की तरह रखते हैं, उनको नाजुक परियों की तरह रखते हैं, ठीक है। तो जैसे उसका लाड उठाते हैं, साथ में तरबियत भी करते हैं माँ बाप। लेकिन वैसे ही बेटी जैसे ही बड़ी होती है वो किसी की हो जाती है, ठीक है ना। पालता कोई और है, ले कोई और जाता है, मेहनत कोई और करता है, उसके जो मेहनत का फल होता है खाता कोई और है। ये बेटी का मुकाम है, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि बेटियों को घर रखना चाहिए, बेटों को ब्याह देना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटियां माँ बाप का कहीं भी सर नहीं झुकने देती, कहीं भी कोशिश करती हैं कि कहीं भी हमारा सर ना झुके। लेकिन जब वो शादी करवा कर आगे जाती हैं ना, जैसे उनकी लाइफ पहले होती है ना, अपने घर में उन्होंने गुजारी होती है, वही लाइफ वो ना आगे जाके गुजारने की कोशिश करती है। अब हम क्या कहते हैं, चूज़े लेते हैं ना, मैं मिसाल दे रही हूँ। अब हम कोई चूज़े लेते हैं किसी से, तो हम उनको नई जगह पे लेकर पालते हैं। तो 10-10 रुपये वाले चूज़े ही लगा लो, चलो अब पता नहीं 10 रुपये का भी आता है कि नहीं। तो हम उनको जब अपने घर में रखते हैं ना, कभी किसी टोकरी के नीचे रख रहे होते हैं, कभी कहीं रख रहे होते हैं, तो वो ना अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं, वो पहले वाली। लेकिन वो जब 2 से 3 दिन गुजरते हैं ना तो वो ना एडजस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यही हमारी जगह, वो रहने लग जाते हैं उधर। ऐसे ही जब बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो वो भी अपनी जगह बना रही होती है, ढूंढ रही होती है, सब कुछ कर रही होती है। लेकिन ना ससुराल वालों ने ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती है कि आते ही वो 40 साल की अम्मा बन जाए, ठीक है ना। 20 साल की लड़की ब्याह के लाते हो आप, तो आपके माइंड पता कौन से होते हैं? आपके माइंड ये होते हैं 40 साल की अम्मा बन जाए, हर किसी का एकदम से दिल जीत ले, हमारे म्यार पे पूरा उतरे। देखें, अब 20 साल की लड़की ब्याह के ला रहे हो, कोई 40 साल की,
तजर्बाकार औरत नहीं ब्याह के ला रहे। देखें, आप जब आते हैं शादी करा के, आप अपने पुरानी ज़िंदगी सोचा करें। लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगियों में जो वक़्त गुजारे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम आगे अपनी बहू बहन के साथ भी उस तरह का ही सलूक करें। देखो, वो आपकी किस्मत है। अगर आपको सुख मिला है तो आपकी किस्मत है, अगर आपको सुख नहीं मिला अपने ससुराल से तो वो आपकी किस्मत है। ठीक है ना, ये किस्मत है इंसान की, हर किसी की किस्मत होती है। अगर किसी को सुख की ज़िंदगी मिल रही है ना तो वो उसकी किस्मत है। अगर शोहर कोई अपनी बीवी को हवाओं में लेके उड़ रहा है ना तो वो उस बीवी की किस्मत है। इसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी लाइफ हमारी लाइफ से क्यों बेहतर है। ठीक है ना, हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, हर एक जैसी नहीं होती। ठीक है ना, अगर आपने जैसी अपनी लाइफ गुजारी है वो लाइफ तजर्बे अपनी बहुओं के ऊपर मत करें। बहू भी किसी की बेटी है। और हाँ, बहू को ये मत समझें आप के वो एक बुत है। ठीक है ना, वो एक रिमोट कंट्रोल वाली गुड़िया है जिसका रिमोट आपके हाथ में हो और आप कोई भी बटन प्रेस करें तो वो वैसा ही करे जैसा आप सोच रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। अल्लाह पाक ने इंसान को चलता फिरता जींदा जागता इंसान बनाया है। उसके अंदर पुर्जे डाले हैं, उसके अंदर पुर्जे फिट किए हैं, दिल दिया है अल्लाह पाक ने, दिमाग दिया है। कोई तूड़ी नहीं बढ़ दी दिमाग में, कोई दिल की जगह पत्थर नहीं रख दिया कि आप उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करी जाओ तो वो आपको आगे से बैक आंसर की जगह ना फूलों के गुलदस्ते दे कि ये लो भाई अम्मा जी, या कोई अम्मा कहता है या आंटी कहता है या कोई जो भी सासू माँ को कहता है, जिन अल्फाजों में भी कहता है, ये लो अम्मा जी, ये आपके लिए गुलदस्ते हैं, आप मेरे साथ जो मर्ज़ी सलूक करी जाओ, ये आपके लिए हार हैं, आओ मैं आपके गले में डाल दूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं है। अब जदीद दौर आ गया है। जदीद दौर का मतलब कि आपका पैदा किया हुआ अपना बच्चा भी, उसके साथ भी आप गलत रवैया इख्तियार करोगे ना तो वो भी आपको मुंह पे कह देगा कि आप यहाँ पे रॉन्ग हो। तो आप उस अपने बच्चे को डांट डपक के ना अपने मुताबिक कर लोगे। किसी की बहू को आप अपने मुताबिक नहीं कर सकते, वो किसी की होती है। ठीक है ना, किसी की लाई हुई, उसको कैसे कर लोगे। अपने बच्चे को आप समझा सकते हैं लेकिन किसी के बच्चे को आप कैसे समझा सकते हैं। देखें, आजकल का जो दौर जा रहा है ना, तजर्बेकार मैं आपको आपकी बात बताऊंगी, आप लोगों ने भी इसका तजर्बा किया होगा। बात हकीकत ज़रूर कड़वी ज़रूर है लेकिन हकीकत वाली है। आजकल का दौर है कि जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे, और दूसरी बात, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनने को मिलेगा। अगर फूल दोगे ना किसी को तो गुलदस्ता मिलेगा, अगर छोटा सा पत्थर मारोगे ना तो आगे से ईंटें मिलेंगी खाने को। ये दौर है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ, छोटों से अपनी इज़्ज़त करवाएं। जब छोटों से इज़्ज़त करवाओगे ना तो ऑटोमेटिक छोटे जो है ना बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि छोटे ही बड़ों से सीखते हैं। बहू को बेटी समझें। आप बेटी समझेंगे ना तो वो हरकतें भी बेटियों वाली करेंगे। अगर आप उसको इस नज़र से देखेंगे ना कि ये बस अब हम ब्याह कर ले आए हैं। कुछ लोग होते हैं जो ना अपनी पसंद की बहू लाते हैं ना तो उससे बड़ा राज़ी रहते हैं, चाहे वो उसको ना क्या कहते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, जूते मार मार के गंजा ही क्यों ना कर दे, वो उसके साथ ऐसी सांसें हैं ना खुश रहती हैं। और जो नापसंद बहू होती है ना, वो चाहे कितनी भी मर्जी अच्छी हो उसमें कीड़े निकाली ही जाने होते हैं, क्योंकि वो नापसंद जो होती है आपकी मर्ज़ी के बगैर जो आई होती है। तो यहाँ से इंसान की अना शुरू होती है। अना का पता चलता है कि इसमें कितनी अकड़ है और कितनी नहीं है। कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तो दे दी है, अगर आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं है ना तो अल्लाह की रज़ा की खातिर गुजारो। अगर आपके घर ऐसा कोई काम हो गया जो आपका नापसंदी है तो प्लीज़ उसके ऊपर आमीन कहें। यही लाइफ है, यही अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा में रज़ा रहना सीखिए। शोहर अगर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आ रहा है तो आने दें उसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते को कितनी अहमियत दी है माँ बाप के बाद। आपको पता है सबसे पहले रिश्ता कौन सा बना था दुनिया में?
सबसे पहला रिश्ता जो बना था दुनिया में वो मियाँ बीवी का ही था। ठीक है, मियाँ बीवी के रिश्ते से सारे रिश्ते आगे चले थे। इतना ख़ास रिश्ता है, अगर आप इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो इसकी सज़ा आगे जाके नहीं भुगतनी पड़ेगी, इसकी सज़ा आप दुनिया में रह कर भुगतोगे। तो आप खुद भी समझदार हैं, हर कोई अपने आप को समझता ज़रूर है लेकिन समझदारी दिखाता नहीं है। मज़ा तो तब है ना इंसान समझदारी अपनी दिखाए भी, कि जहाँ पे कुछ टूट रहा है ना उसको जोड़ने की कोशिश करें, जहाँ पे कुछ जल रहा है ना उसको बुझाने की कोशिश करें। इसलिए कोई भी इंसान अगर खुश रह रहा है ना अपने घर में, कहीं भी खुश रह रहा है, तो वो उसकी अपनी किस्मत है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठीक है ना, उसकी अल्लाह पाक ने किस्मत ही ऐसी बनाई है। और अगर कोई इंसान ना खुश है तो उसकी भी अपनी किस्मत है, वो अपनी किस्मत को कोसे, वो ना कि अपना दिल छोटा करते हुए दूसरों को कहे, देखे कि ये इतना खुश क्यों रह रहा है, इसके शोहर ने इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है, फलां ने ऐसे क्यों रखा हुआ है, वो ऐसे क्यों नहीं रह रहा, हमने तो इतनी सख्तियाँ सही हैं अपने दौर में। हमारी सास तो बड़ी किचन की मलका होती थी। हमारी सास हमें कटोरी में अपने बेटे को बोटी वाली बोटी देनी और हमें हड्डी डाल कर दे देनी। ये जो बातें होती हैं ना, ये जो सख्तियाँ होती हैं सही, वो आप अपनी लाने वाली जो बेटी हो ना, बहू है, उसके ऊपर मत आजमाएं, क्योंकि वक्त बदल जाता है, आगे आगे वक्त और बदलना है। फिर आप इस वक्त को भी देखोगे कि ये कितना अच्छा था, आके पता नहीं कैसा दौर आना है कि बच्चों ने पता नहीं शादी खुद ही कर लिया करनी है, पता नहीं ऐसा ही दौर आ जाए। तो आप खुशकिस्मत माँ बाप हो जो अपने हाथों से अपने बच्चों को ब्याहते हो, लेकर आते हो, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, जो भी है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या नहीं मुताबिक। ये सोचो कि आपका जो ये दौर है ना, हमारा ये दौर है, हमारे बच्चे हमारे कहनेगार हैं। ठीक है, कहनेगार ही होते हैं ये जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप को भी रखते हैं और अपनी बीवी बच्चों को भी रखते हैं, ये कहनेगार ही बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ये बुरे बच्चे नहीं होते। माँ बाप कहीं ना कहीं ज़्यादा तवक्का कर लेते हैं, जो उनके पूरी नहीं उतरते तो फिर माँ बाप डिसहार्ड होते हैं। उन माँ बाप को भी चाहिए कि इतना ही सोचें कि जितना सोचने का हक़ है। ज़्यादा सोचोगे ना तो जब अगला बंदा पूरा नहीं उतरेगा ना आपकी सोच पे, तो आपको दुख होगा। तो बच्चे तो आपके ही हैं ना। देखें, अगर बेटा है ना आपका, अगर उसकी आप बीवी लाते हो तो बेटे को भी बेटा समझे, बल्कि बेटे को कम बेटा समझना छोड़ दें, बल्कि जो लाने वाली है ना उसको ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दें। यकीन जाने एक दफ़ा ऐसा करके तो देखें, वो बेटा बन जाएगा आपका, आपके 2-2, 3-3, 4-4 बेटे हो जाएंगे। कोई साहस ऐसा करके तो देखे। मेरी अम्मा हुआ करती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतल फरदौस में जगह दे, अब हयात नहीं है। हमें अपनी अम्मा की बातें याद है। मेरी अम्मा कहती होती थी कि मैंने अपने बेटों की जब शादियां करनी है ना तो उनको अलग-अलग घर लेकर देना है। मेरी अम्मा की ये ज़ुबान मुबारक हुई। और मेरे भाइयों का सेपरेट घर है। ठीक है, वो ये शौक़ से नहीं कहती थी, वो इसलिए कहती थी कि वो खुद भी एक जॉइंट फैमिली में रह चुकी थी, उन्होंने भी मसले मसाइल देखे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप और ये बात हमारे कानों से निकाल दी थी और हम बच्चों को पता था। तो यकीन जाने कि उनकी ज़ुबान मुबारक हुई और मेरे भाइयों का सेपरेट घर है और वो अपने अपने घरों में रहते हैं। थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, ख़त्म हो जाती है। फसाद और लड़ाई झगड़े दंगे, ये अल्लाह पाक का शुक्र है इस तरह के फसादों से बच गए। वो इसीलिए बच गए ना कि अगर आप ना चाहते हो भी लड़ाई नहीं करोगे ना तो हो जाती है। किचन जो होता है ना, जो किचन होता है एक औरत का, वो औरत कहती है कि मैंने अपने हाथों से ये चीज़ इधर रखी है तो बस इधर से हिले ना।
अगर दूसरा बंदा हिलाने की कोशिश करेगा तो उसको ऑटोमेटिक ही अपनी चीज़ हिली पे गुस्सा आएगा। हर औरत की ख्वाहिश है कि उसका किचन जो है ना, उसका घर जो है उसके मुताबिक हो, चाहे वो 2-4 दिन की बहू है, चाहे वो 10 सालों की बहू है, चाहे वो अब सास है। हर सास, हर बहू चाहती है कि मेरा अपना घर हो, अपना किचन, अपनी हर चीज़ मेरी मेंटेन हो। ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, जैसे आपकी ख्वाहिशें हैं, जैसे हमारी ख्वाहिशें हैं, ऐसी ही आने वालों की ख्वाहिशें हैं। ऐसे ही हम अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, अगर ये बेटी हमारे घर से अगले घर जाती है तो उसकी भी ख्वाहिशें हैं। तो सबकी ख्वाहिशें होती हैं, हर कोई कहता है कि मेरी अपने मुताबिक की ज़िंदगी हो। इसलिए बेटी को बहू लाते हो ना तो उसको बेटे से ज़्यादा इज़्ज़त दें। बेटे को आप सालन दें ना दें उसकी पसंद का, लेकिन बहू को दें। 3-4 दफ़ा ये सलूक करें, बहू ऑटोमेटिक आपके पाँव के नीचे हाथ रखेगी। बेटी को, बहू को बेटी समझें। फितना और जो फसाद के रिश्ते हैं ना, फसाद फैलाते हैं, इनको अपने आप से दूर रखें।